निहत्थे मुसलमानों के खून का प्यासा जालिम दरिंदा सिफत इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, जिसकी फ़िरौनियत कम ना हो सकी। फ़लस्तीन के मासूम मुसलमानों पर जुल्म सितम के आए रोज़ नए हरबे आजमाने लगा। गज़ा पर इसराइली हमले तेज़ करने की तैयारी, हज़ारों सेहूनी फौजियों को तलब करने का मंसूबा मंजूर कर लिया गया। आखिर क्या वजह बनी कि इसराइल को गज़ा में हज़ारों रिजर्व एहलकारों को बुलाना पड़ गया? शदीद लड़ाई जारी है। बदकिस्मती से हमने मजीद फौजी खो दिए हैं। नेतन्याहू ने अपनी नाकामी का पोल खुद ही खोल दिया। इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम। यमन से दागा गया मिसाइल बिन गुरैन एयरपोर्ट पर आ गिरा। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। इसराइल में खौफ व हरास फैल गया। चारों तरफ खौफ के सायरन बज गए, जबकि गजा सुरंग में होने वाले धमाके से 2 इसराइली फौजी हलाक, 2 जख्मी हो गए। गजा में इमारत के मलबे में दबे अफराद को निकालने आए रेस्क्यू वर्कर्स पर इसराइली क्वाडकॉप्टर से फायरिंग कर दी गई। गजा में गजाई बहरान शदीद हो गया। 3 लाख के करीब बच्चे मौत के दहाने पर पहुंच गए। इस व्लॉग में तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किंजा बशीर। व्यूवर्स, इसराइल ने एक बार फिर गजा पर हमले तेज करने की तैयारी कर ली। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने चारों जानिब से महसूर गजा पर हमले तेज करने के लिए हज़ारों रिजर्व सेहूनी फौजियों को तलब करने का मंसूबा मंजूर कर लिया, जिसकी काबीना आज तौसीक करेगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 3 बच्चों समेत 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और गजाई किल्लत से एक और बच्ची चल बसी। फाका कशी से अमवात की तादाद 57 हो गई, जबकि 9000 से ज़ायद बच्चे शदीद गजाई किल्लत का शिकार हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है कि अमरीका और इसराइल गजा में इमदाद की फ्राहमी के ऐसे निज़ाम पर बातचीत कर रहे हैं जिसमें हमास की रसाई इमदाद तक ना हो। इसराइल ने गजा पर जंग को वसअत देने के लिए दसियों हजार रिजर्व एहलकारों को बुलाया है। इसराइली आर्मी चीफ अयाल ज़मीर ने यह ऐलान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से इसराइल के अंदर से एक मुआहिदे के लिए बढ़ती हुई कॉल्स के बावजूद जंग जारी रखने के वादे के तौर पर किया है। अयाल ज़मीर ने कहा कि इस हफ्ते हम अपने रिजर्व एहलकारों को गजा में अपनी कार्रवाई को तेज करने और वसअत देने के लिए हज़ारों ड्राफ्ट ऑर्डर भेज रहे हैं। हम अपने लोगों को वापस करने और हमास को शिकस्त देने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। उनका कहना था कि इसराइली फौज इजाफी इलाकों में ऑपरेशन करेगी और हमास के ऊपर और नीचे के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेगी। फौजी सरबराह ने यह ऐलान इसराइल के शुमाल बहरे रोम के साहिल पर वाक़या अटलट नेवल बेस के दौरे के दौरान किया। यह ऐलान नेतन्याहू की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी काबीना के इजलास से पहले हुआ, जिसमें गजा में जंग की तौसी पर तबादला ख्याल किया गया, जो अक्टूबर 2023 में शुरू हुई थी और इसने फ़लस्तीनी इनक्लेव को तबाह कर दिया था। इसराइल के अंदर बढ़ती हुई तहरीक ने जंग के खात्मे का मुतालबा किया है और तहफ़्फ़ुज़ पसंदों की बढ़ती हुई तादाद कॉलअप्स को नज़रअंदाज कर रही है। उनका कहना था कि हम 2 मिशंस पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं, एक अपने यरगमालियों को घर लाना और दूसरा हमास को शिकस्त देना। वहाँ कोई हमास बाकी नहीं रहेगी। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा में हमास के साथ लड़ाई सख्त होने और मज़ीद फौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। अपने वीडियो बयान में नेतन्याहू ने गजा पर इसराइल की जंग के बारे में पेशरफ से मुतल्लिक कहा कि शदीद लड़ाई जारी है। नेतन्याहू ने रफा से आज सुबह होने वाली हलाकतों का हवाला देते हुए कहा कि बदकिस्मती से हमने अभी मज़ीद 2 फौजियों को खो दिया है। यमनी हौसियों की जानिब से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के मरकजी बिन गुरैन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हाथे में आ गिरा। अरब मीडिया के मुताबिक मिसाइल गिरने के नतीजे में एयरपोर्ट की एक सड़क और गाड़ी को नुकसान पहुंचा और फ़ज़ाई आमदरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। हमले में 8 अफराद जख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की है कि इतवार की सुबह दागे गए मिसाइल को रोकने की मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद इसराइली दिफाई निज़ाम से तबाह करने में नाकाम रहा है। हौसियों की अस्करी तर्जुमान याहिया सरी ने इस हमले के बाद एयरलाइंस को खबरदार किया है कि बिन गुरैन एयरपोर्ट अब फ़ज़ाई सफ़र के लिए महफूज नहीं रहा। उनका मज़ीद कहना था कि बैलिस्टिक मिसाइल ने अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया और अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इसे गिराने में नाकाम रहे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मिसाइल हमले के नतीजे में 30 लाख से ज़ायद इसराइली मिसाइल हमलों से बचाव के लिए बनाए गए शेल्टर्स भी पनाह लेने में मजबूर हुए, जबकि 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक बिन गुरैन एयरपोर्ट भी बंद रहा। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब यमन में अमरीकी फ़ौज की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर बमबारी जारी है। इसराइली फ़ौज ने गुज़श्ता रोज़ गजा में 2 फौजियों के हलाक होने की तस्दीक कर दी।
इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा के जनूबी इलाके रफा में हफ्ते के रोज एक सुरंग के दहाने पर होने वाले धमाके के नतीजे में एक कैप्टन समेत 2 इसराइली फौजी हलाक और 2 जख्मी हो गए। इसराइली फौज के मुताबिक ये एहलकार फौज के एलीट याहलूम इंजीनियरिंग यूनिट से ताल्लुक रखते थे और गोलानी ब्रिगेड के मातहत काम कर रहे थे। व्यूअर्स, इसराइली फौज की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक एहलकार एक इमारत के अंदर सुरंग के दाखिली रास्ते का मुआयना कर रहे थे कि अचानक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 फौजी मौके पर ही हलाक हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद अब बढ़कर 416 हो गई है। कल होने वाले एक और वाक़ये में शुमाली गजा में इसराइली फौज की यरूशलेम ब्रिगेड से ताल्लुक रखने वाला एक रिजर्व फौजी शदीद जख्मी हो गया। फौज के मुताबिक उसके जख्मी होने के वाक़ये की तफसीलात अभी सामने नहीं आई। हफ्ते के ही रोज गजा शहर के मशरिक में एक इसराइली फौजी कैंप में होने वाले धमाके में 401 आर्म्ड ब्रिगेड के 2 एहलकार जख्मी हुए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये धमाका एक टैंक का गोला वक्त से पहले फटने के सबब हुआ। सुबह सवेरे गजा पर इसराइल के हमले में 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमारत के मलबे में दबे अफराद को निकालने आए रेस्क्यू वर्कर्स पर इसराइली क्वाड कॉप्टर से फायरिंग की गई। गजा में इमदाद के बंदिश से गजाई बहरान शदीद हो गया और फाका कशी से 3 लाख के करीब बच्चे मौत के दहाने पर पहुंच गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेबी फार्मूला दूध और दिगर गजाइत ना मिलने से 3,500 से ज़ायद शीरखार बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। इसराइल ने गजा की तमाम इमदाद 2 मार्च से रोक रखी है। इसराइली इक़दाम पर अक़वाम आलम की मुसलमाना खामोशी पर गजा में गजाई इमदाद की निगरानी करने वाली तंजीम ऑक्सफैम ने गजा के बच्चों की हालत ज़ार का जिम्मेदार पूरी दुनिया को करार दे दिया। व्यूअर्स, आप गजा फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के